औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जून का महीना आने को है और जून के महीने की रीडिंग दी जा रही है। बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज हौद तक तमाम बुरूज की डिस्कशन होगी और कौन से प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है, कौन से ज़ायचे तब्दील हो रहे हैं, अहम तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं, कि अहम योग कौन से बन रहे हैं और कौन से बुरूज को माली बेनिफिट होगा, कौन से ज़िंदगी में ग्रोम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। महापुरुष योग बन रहे हैं, खास टेलिम बन रहा है 6 सितारों का कलाम 100 साल के बाद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। उसकी क्या इफेक्ट्स आएंगे 12 बुरूज पे, इन सबको डिस्कस करेंगे। और कौन से बुरूज को माली बेनिफिट होगा, कौन से बुरूज की शादी हो सकती है, रोजगार हो सकता है, तालीम, सफर और सबको बेनिफिट होगा। कौन कौन से बुरूज जिंदगी में आगे इनिशिएटिव ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन कर सकते हैं, सफर के लिहाज से, शादी के लिहाज से, रोजगार के हवाले से, जॉब की स्विचिंग किस तरह हो सकती है, घरेलू खवातीन के क्या हालात होंगे, शादीशुदा लोगों के क्या हालात होंगे। 12 बुरूज के ओवरऑल डिस्कशन करेंगे सब। पर इंटरेस्टेड वीडियो है और पर आपको ये वीडियो में बेसिकली एक तो जनरल रीडिंग दी जाती है कि डिस्कशन क्या होती है कि 12 बुरूज के लिहाज से, एक होता है कि प्लानिटरी ट्रांजिट के लिहाज से बताया जाता है कि क्या क्या सितारों की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसका क्या रिजल्ट। मेरी कोशिश होती है कि इल्मी बात भी हो साथ, ताकि लोगों को एक लॉजिकल बात समझ आकर उसको समझ सकें। तो ये वीडियो जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड बेस पे है और मून साइन के लिहाज से आप देख सकते हैं, इसका सन ज़ोडिक से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने 25 साल के तजर्बात के नतीजे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और हिंदी नजूम को सबसे ज़्यादा मुस्नद पाया है बनिस्बत जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के। दोनों स्कूल थोड़ा अपने काम करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इफेक्टिव उसको समझता हूँ। उसमें ज़्यादा गहराई है, उसमें पेंडिंग कर्मा का बताया जाता है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी क्या लॉजिक है, कौन से कर्म आपने किए जिनका इफेक्ट आ रहा है आपके साथ, तो उसको समझना जरूरी है। उसको समझेंगे तो फिर हमारे मसले हल होंगे। बहुत से लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, रेमेडीज करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इस वजह से नहीं मिलता कि अपने पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं होते। तो पेंडिंग कर्मा को कॉन्सेप्ट, उसको लॉजिक को समझें, पेंडिंग कर्मा क्लियर करें, ताकि फिर हम जिंदगी में ग्रोथ कर सकें। बुर्ज रसद के लिए भी जून का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो योग, कुछ योग ख़त्म हो रहे हैं, कुछ योग बन रहे हैं। सबसे पहले जो अंगारक योग था, जो कि मार्स और राहु का कंजक्शन था, वो ख़त्म हो गया, 1 जून से ख़त्म हो गया और 8वें घर में था, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, दबाव और अज़वाजी मसाइल, पार्टनरशिप के मसाइल आ रहे थे, वो अब के हल हो सकेंगे। और तबीयत में बेचैनी, इंतशारी कैफियत थी, वो भी ख़त्म हो सकेगी। उसके बाद जो मुश्तरी है तलू होगा 3 जून से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जुपिटर आपके 10th हाउस में ऑन होगा, 10वें घर में तलू होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कैरियर में ग्रोथ हो सकेगी। उसके साथ आपका जो जुपिटर के साथ 6 सितारों का करान भी है, यानी 6 सितारों का करान भी इकट्ठा हो रहा है आपके 10th हाउस में ही, उसमें मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर, यूरेनस और आपका मून भी शामिल हो गए। तो ये सारे 5 जून को ये बड़ा योग बन रहा है, स्टाइलिंग बन रहा है, 10th हाउस में बड़ा इंपॉर्टेंट योग है ये भी। तो ओवरऑल जो जायचा आपका अच्छा है, उसमें जायचे में क्या डिटेल्स है। ये सबसे पहले जो है आपका मार्स भी जो है आप 9th हाउस में आ जाएगा, भाग्य के घर में आ जाएगा 1 जून को, तो नसीबावरी भी होगी, सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से निजात मिलेगी, हेल्थ इश्यूज बेहतर होंगे, आपको जिंदगी में फाइटिंग स्पिरिट मिलेगी, आगे बढ़ सकेंगे, ग्रोथ हो सकेगी, तलीमी कामयाबी मिलेगी, लव रिलेशनशिप के मामले बेहतर रहेंगे, अज़वाजी जिंदगी बेहतर रहेगी, सफ़र बेहतरीन रहेगा, मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकेंगे, फैमिली प्लानिंग कर सकेंगे, नसीबावरी हो सकेगी, ज़मीन, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और बड़े फैसले कर सकेंगे। ये महीना आपको बड़े फैसलों की तरफ लेके जाएगा, जिंदगी में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेके लगेंगे कैरियर के लिहाज से, क्योंकि 10वें घर के सामने 10वें घर में योग बनेगा 6 सितारों का, और 10वें के दूसरे अपोजिट जो है चौथा घर होता है। चौथा घर आपका जमीन, प्रॉपर्टी का, घरेलू मामलात का, वालदा से मुतल्लिक आपको जमीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, गाड़ी लेना, ये सारे मामले इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका स्कॉर्पियो साइन और टॉरस साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो चौथा 10वां घर जब एक्टिव होता है तो जिंदगी में बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है, बड़े फैसले होते हैं, कारोबार के लिहाज से, प्रॉपर्टी, जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, घरेलू मामलात के लिहाज से, जिंदगी में जो ऐसे प्लानिंग जो कि जिसमें वालदा की मर्जी भी शामिल हो, वालदा के साथ कोऑर्डिनेशन करके, बड़ों के साथ मुशावरत करके फैसले किए जाते हैं। घर को खरीद फरोख्त, घर की खरीद फरोख्त हो सकती है, गाड़ी की खरीद फरोख्त हो सकती है, आप नया घर ले सकते हैं, नई जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, कार बिजनेस में स्विचिंग हो सकती है, जॉब में स्विचिंग हो सकती है, जॉब में नई तब्दीलियां आ सकती हैं, या प्रोफेशन के में जो नए रास्ते अख्तियार करते हैं जिसमें आपकी डेवलपमेंट हो सके, ये सारे मामला इस महीने हो सकते हैं। तो ये जो आपके लिए बेहतर रहेगा
महीना जो आपका लिए कैरियर के मामले में कामयाबी मिलेगी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग में कामयाबी मिलेगी। राहु की मौजूदगी से कुछ मुश्किलात हो सकती है। राहु आपके 8 हाउस में है। 8 हाउस में जब राहु होता है तो एंग्जाइटी, दबाव परेशान करता रहता है, और 8 हाउस तलक आपके खुफिया मामला से है। राहु की पोजीशन यहाँ पे अच्छी नहीं होती, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक के भी इफेक्ट्स पाए जाते हैं। और ऐसे अक्सर लोगों को देखा है कि खाने में बालों को कंकर या बाल निकलना आम सी बात होती है, ये अलामत होती है नेगेटिव एनर्जी की। तो उसमें अख्तिलाफ़त हो सकते हैं, जो शादीशुदा लोगों की शादी शरात से कुछ अख्तिलाफ़त हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील कर सकते हैं। राहु की रेमेडीज़ करें, उसमें राहु के लिए सबसे बेहतर रेमेडी के नारियल का सदका करें। सब नारियल ले लें जिसमें जिसके बाल भी हों, जिसमें पानी भी हो, और उसको 7 से 17 बार वार के बुध के रोज़ अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के बहते पानी में सदका करें, तो इंशाल्लाह मामलत में आसानी पैदा होगी। तो ये आपकी नहुसत भी दूर हो सकेगी, आपकी राहु की दूर भी। केतु सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठने से केतु की वजह से आपको कई ज़रिए आमदन में और नई थॉट्स, नई प्लानिंग आएगी। लेकिन पहले ये देख लें कि आप उन चीज़ों को कर भी सकते नहीं कर सकते, फिर उसके बाद कोई अहम फैसला करें। तो केतु के लिए आप ब्लैक डॉग को फीड करें, हर मंगल के रोज़ फीड करें तो बेहतर आपके लिए। ब्लैक डॉग्स हो गए, कोई भी आवारा कुत्ते हो गए, उनको खाना खिला दें, तो इसकी नौसत भी आपकी ख़त्म हो सकेगी। तो मुजमूई तौर पर आपका जायचा बेहतर है, और ये पॉजिटिव साइंस हैं। इन चीज़ों को इख्तियार करें तो आपके मामलों में बेहतरी हो सकेगी। इन मामलों को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, बात ना समझ आए तो कमेंट पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका शुक्रिया। हमेशा में